अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैर से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर अब न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मजीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो अल्लाह की जात पर ईमान नहीं रखता, आ मुझ पर ईमान नहीं रखता, आ तकदीर पर ईमान नहीं रखता, इसका ईमान मुकम्मल नहीं है। ये बहुत ही प्यारा आज का मसाइल होने वाले हैं। अब से रिक्वेस्ट है वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। केमिस ने इब्न बुरीदा से, उन्होंने यहया बिन अमर से रवायत की, उन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की माबद जहन था में यहया और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हूँ। मेरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा, काश रसूल अल्लाह के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम उनसे तकदीर के बारे में उन आजकल के लोगों की कही हुई बातों के मुतालिक दरियाफ्त कर ले। तौफीक अलाउ से हमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हुमा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने उनको दरमियान में ले लिया। एक उनकी दाएं तरफ था और दूसरा उनकी बाईं तरफ। मुझे अंदाजा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मामला मेरे ही सुपुर्द करेगा। चुनांचे मैंने अर्ज की, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की कुनियत है। वाकया ये है कि हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग जाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं और उनके हालात बयान किए। इन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है। पहले इस बारे में न कुछ तय है न अल्लाह को इसका इल्म है। इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, जब तुम्हारी इन लोगों से मुलाकात हो तो उन्हें बता देना कि मैं उनसे बुरी हूं और वो मुझसे बुरी है। इस जात की किस्म जिस के नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उमर हल्फ उठाता है, अगर उनमें से किसी के पास अहद पहाड़ के बराबर सुना हो और वो इसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से इसको कबूल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु ने बताया, एक दिन हम रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। इसके कपड़े इंतहाई सफेद और बाल इंतहाई सिया थे। इस पर सफर का कोई असर दिखाई देता था, न हम में से कोई इसे पहचानता था, हत्ता कि वो आकर नबी अकरम के पास बैठ गया और अपने घुटने अब के घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ अब की रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद इसके रसूल हैं। नमाज का एहतिमाम करो, ज़का अदा करो, रमजान के रोजे रखो और अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तिताअत हो तो इसका हज करो। इसने कहा, आपने सच फरमाया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और खुद ही आपकी तस्दीक करता है। इसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला, इसके फरिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों और आखिरी दिन यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। इसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर इसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो और अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिसे इस क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे इस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। इसने कहा, तो मुझे इसकी अलामात बता दीजिए। आपने फरमाया, अलामात ये हैं कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म दे और ये कि तुम नंगे पांव, नंगे बदन, मोहताज बकरियां चराने वालों को देखो कि वो ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर वो साइल चला गया। मैं कुछ देर इसी आलम में रहा, फिर अपने मुझसे कहा, ए उमर, तुम्हें मालूम है कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा आगाह है। आपने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे पास आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। केमिस के बजाय मतरवराक ने अब्दुल्ला बिन बुरीदा से, उन्होंने यहया बिन अमर से नकल किया कि जब माबद जहन में तकदीर के बारे में वो सब कहा जो कहा तो हमने इसे सख्त नापसंद किया। यहया ने कहा, मैं और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हुमेरी ने हज किया। इसके बाद उन्होंने केमिस के वास्ते से बयान करदा हदीस के मुताबिक हदीस बयान की।
अलबत्ता अल्फाज में कुछ कमी बेशी है। अब्दुल्लाह बन बुरीदा के एक तीसरे शागिर्द उस्मान बिन गियास ने यहया बन अमर और हमीद बिन अब्दुर्रहमान दोनों से रवायत की। दोनों ने कहा, हम अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से मिले और हमने तकदीर की बात की और वो लोग मुनकरीन तकदीर जो कुछ कहते हैं इसका जिक्र किया। इसके बाद उस्मान बिन गियास ने साबिका रावियों के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मरफुआ रवायत की। इस रवायत में कुछ अल्फाज ज्यादा हैं और कुछ उन्होंने कम किए हैं। प्यारे बहन भाइयों, मुसलमान हैं, हमें अल्लाह के ज़ात और आखिरत पर ईमान रखना चाहिए। मोतमिर के वालिद सुलेमान बिन तरखान ने यहया बिन अमर से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से, उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह रवायत की जिस तरह मज़कूरा असातिज़ा ने रवायत की। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कब तक हम अल्लाह के ज़ात पर यकीन नहीं रखेंगे और आखिरत पर, अगर यह खूबी हम में नहीं है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। इस्माइल बिन इब्राहिम इब्न अलैहि ने अबू हयान से, उन्होंने अबू ज़र अलैहिस्सलाम बिन उमरो बन जरियर से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा, रसूल अल्लाह एक दिन लोगों के सामने तशरीफ फरमा थे। एक आदमी अब के पास आया और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ईमान क्या है? आपने फरमाया, तुम अल्लाह ताला, इसके फरिश्तों, इसकी किताब, क़यामत के रोज, इससे मुलाकात, इसके सामने हाजिरी और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और आखिरी बार जिंदा होकर उठने पर भी ईमान ले आओ। इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम क्या है? आपने फरमाया, इस्लाम यह है कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराओ। लिखी फर्ज की गई नमाज की पाबंदी करो, फर्ज की गई ज़का अदा करो और रमजान के रोजे रखो। इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, एहसान क्या है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो, और अगर तुम इसे नहीं देख रहे हो तो वो यकीनन तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क़यामत कब कायम होगी? आपने फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो इसके बारे में पूछने वाले से ज्यादा आगाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें क़यामत की निशानियां बताए देता हूँ। जब लौंडी अपना मालिक जनेगी तो ये इसकी निशानियों में से है, और जब नंगे बदन और नंगे पांव वाले लोगों के सरदार बन जाएंगे तो ये इसकी निशानियों में से है, और जब भीड़ बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे तो ये इसकी अलामात में से है। क़यामत के वक्त का इल्म उन 5 चीजों में से है जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता है। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह ताला ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश बरसाता है और वही जानता है कि अरहाम माओं के पेटों में क्या है। कोई ज़ीरू नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, न किसी मुतनफ़्फ़स को ये मालूम है कि वो जमीन के किस हिस्से में फौत होगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला इल्म वाला खबरदार है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर वो आदमी वापस चला गया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस आदमी को मेरे पास वापस लाओ। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम इसे वापस लाने के लिए भाग दौड़ करने लगे तो उन्हें कुछ नजर न आया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहि अस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। तो ये थे प्यारे दोस्तों आज के मसाइल जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने गोश गुजार किए हैं। अल्लाह के पैगंबर के ऊपर अगर बंदा ईमान नहीं रखता और अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं रखता और अल्लाह ने जो तकदीर अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर बंदा ईमान नहीं लाता, ईमान नहीं रखता, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, इंशाअल्लाह वो मैंने आपके सामने हदीस मुबारक की रोशनी में मसाइल मैंने आपके सामने रखे हैं। तो हमें चाहिए अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा हुआ है उस पर अमल करें ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो सके। मुझे उम्मीद है ये वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मज़ीद इस तरह के कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।